everybody, welcome to my channel AW and first of all good afternoon to all of you because अभी टाइम बज रहा है 2:40 PM एंड हाँ आज का ब्लॉग 2:40 से शुरू होता है एंड हाँ आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा दिल से हिंदी दिवस हैप्पी हिंदी दिवस टू ऑल ऑफ यू एंड क्योंकि आज है 14 सितंबर एंड डे नंबर 30 डेज का 30 ब्लॉग चैलेंज एंड हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल देती हूँ कि हिंदी दिवस क्या है आपको तो पता ही होगा क्योंकि हमारा जो हिंदी है वो में अधिकतर बोली जाती है, लिखी जाती है और पढ़ी भी जाती है, इसीलिए हम इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। आपको पता होगा जब आप कश्मीर या जम्मू कश्मीर या मालदीव्स या ऐसे अदर कंट्री को जाएंगे घूमने के लिए कभी, तो वहाँ पर नॉर्मली सब लोग अपने अपने लैंग्वेज पर बात करते हैं। जो चाइनीज़ या कोरियन या मालदीव्स के भाषा वो अपने अपने भाषा से बात करते हैं, पर हिंदी ये सब जानते हैं कि जो लोग बाहर से भी आए वो पूरे राष्ट्र उसे जानता है कि आप अगर वही लैंग्वेज नहीं जानते होगे आप उनसे हिंदी में भी अगर बात करेंगे तो समझ सकते हैं। एंड हिंदी हमारा फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड उसके बाद इंग्लिश हमारा सेकेंड। आज जो हमारा राज होता है, राज सरकारी के कुछ काम वगैरह उसमें भी हमारा हिंदी बहुत ही इस्तेमाल होता है, इसलिए उसे हम राजभाषा भी कहते हैं। को पता है आज ही हमारा हिंदी राजभाषा में घोषित हुआ था 14 सितंबर 1949 को, तो इसीलिए हम उसे हिंदी दिवस में जानते हैं। एंड मेरी जो स्पीकिंग हिंदी फॉर 24 आवर चैलेंज है उसकी वीडियो में लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देख लेना, आपको आज हिंदी दिवस में बहुत ही अच्छा लगेगा वो। एंड मेरी क्लास की मेरी कक्षा की एक अध्यापिका भी जो है जो कि हिंदी टीचर सुचित्रा मैम, वो भी बहुत अच्छे हैं एंड वो हमारे फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट हैं एंड हम सबकी क्लास की फेवरेट है वर्ल्ड क्लास। एंड वो भी एक हिंदी मैम है एंड आप ही अपने अध्यापिका को इससे ही सम्मान करते रहना और अपने राजभाषा और राष्ट्रभाषा को, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश सब बोलते हैं पर हमें अपना मातृभाषा हिंदी भाषा नहीं भूलना चाहिए, इससे तो हम ये कर सकते हैं। तो हैप्पी हिंदी दिवस, हम मेरे तरफ से दिल से आप सबको प्यार भरा हिंदी दिवस। एंड हाँ आजकल कोरोना की केसेस बहुत बढ़ रही है एंड स्पेशली मानसून भी हो रही है, इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य और हेल्थ की ख्याल रखना, केयर करना, क्योंकि अगर हमें छोटी मोटी सर्दी की हो गई उससे कोरोना होने की चांसेस 70% बढ़ जाती है, इसलिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। एंड आजकल बारिश भी बहुत हो रही है, इसीलिए बाहर के जो कुत्तों वगैरह हैं वो अगर आप देख रहे हो उनको अपने घर में रखने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, उनको थोड़ा सा खाना दे देना क्योंकि उनके पास घर नहीं है, इसलिए वो बाहर बारिश में बहुत दिखते हैं। एंड कुछ लोग बदमाश होते हैं, क्या करते हैं ना उन पर पानी फेंक देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपका कुछ भी नहीं किए तो आप उनका क्यों ऐसे कर रहे हो। अगर आप सोचो आप ही अगर इस मनुष्य की जन्म नहीं पाते, ऐसे कुत्तों की जन्म पाते तो आपके साथ अगर ऐसा होता तो, क्योंकि ये जो डॉग हमारे पास है वो कभी कभी बाहर जाते, ऐसा तो नहीं है, ये हमारे पेट शॉप से लाए हैं या हमें इसे अडॉप्ट कर लिए हैं कि हम उसे दिन भर घर में रखें और इन्फेक्शन भी हो सकती है, इसलिए बाहर भी है, हम उसे छुए भी कभी नहीं है, जैसे कपड़े में उसे छूते हैं। तो इसीलिए वो एक दिन गई तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग पानी फेंक दिए थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एंड एनीवे बी स्माइल, बी पॉजिटिव, हमेशा हंसते रहिए। एंड हाँ हमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली थी, वो ये कि हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है एंड मैम ने बोला है कि वो हमारा सितंबर 21 को होगा। एंड मिड टर्म एग्ज़ाम क्या है मैं बता देती हूँ। मिड टर्म एग्ज़ाम जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले एक एग्ज़ाम होता है, एक डेमो टाइप का, मतलब इससे हम जान पाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा आता है और हमें कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसा पैटर्न आता है एंड वो कैसे ऑनलाइन में सक्सेसफुल होता है कि नहीं, इस वगैरह। एंड ये कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। एंड 40 मार्क की होगी, मतलब हमारा इस हाफ ईयरली में टोटल 80 मार्क होता है, 40 मार्क MCQ, 40 मार्क LAQ, तो इसीलिए हम MCQ तो जानते ही हैं, पर LAQ के लिए थोड़ी सी डेमोज के लिए हम मिड टर्म एग्ज़ाम देंगे एंड इसे 6 दिन होगा बिकॉज 6 सब्जेक्ट आई थिंक, और भी थोड़ा दिन हो सकता है। एनीवे हाँ मेरी बर्थडे के दिन मैं आपको कुछ रहस्य बताऊंगी, उसके लिए आप जल्दी से जुड़े रहिए मेरी ब्लॉग तक एंड वो जल्दी 30 डेज भी होने वाला है। एंड बहुत ही पढ़ाई वगैरह इसीलिए मैं ब्लॉग इतना तो नहीं कनेक्ट कर पाती हूँ, ये सिर्फ छोटा मोटा ब्लॉग बनाकर जल्दी से एंड कर लेती हूँ बिकॉज स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन अदर थिंग्स, मैं हमेशा बोलती हूँ। इसीलिए आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हो ब्लॉग। एंड आपको एक दुख भरा बात बताने की, मतलब इतना दुख नहीं है, आप एकदम से रोना नहीं, ऐसे हंसते रहो, क्योंकि मेरी नानी कल आने वाली थी पर वो नहीं आएगी, वो आएगी पर कल नहीं आएगी, वो आएगी इस बुधवार को आने वाली थी पर वो दूसरे हफ्ते की बुधवार आएंगी, मतलब वो आएंगी सितंबर 22 को।
वो आने वाली थी ना कल सितंबर 15 को, बट वो 22 को आएगी क्योंकि बारिश की वजह से। एंड उनका भी कुछ पूजा वगैरह था ना, मैं बोल रही थी, इसलिए हमारे गेस्ट हाउस की कल साफ़ सफाई हुई थी। उस पूजा वो अपने घर में ही करते हैं, इसीलिए मेरी नानी वो कंप्लीट करके आएगी और वो बोले हैं बहुत दिन तक रहेंगे। हाँ, अभी लंच भी कंप्लीट हो गया है एंड मैं अभी जा रही हूँ पावर नैप लेने के लिए, क्योंकि बारिश में बहुत नींद आती है मुझे। मिलते हो आफ्टर अ पावर नैप। मेरी डॉल राशि, आसी, मिमी एंड बाकी सारे टॉयज भी सो गए। चलो चलो मैं भी सो जाती हूँ। अभी बज गया है 5 PM एंड अभी मैं जा रही हूँ होमवर्क क्लस्टर करने के लिए। एंड मेरा होमवर्क क्लस्टर के माइन होमवर्क क्लस्टर दैट इज लेफ्ट इज मैथ एंड साइंस. So let me do it first, then I will talk to you. Nowadays study is more important than other things because nowadays happily will be going on, so that's it. So let me do my homework, then I will meet you in evening prayer. Evening prayer also over. Now it's time for my study section. एंड मैं जो इसमें आलू पराठा बोल रही थी, इसमें पनीर गिरा है, कैरेट गिरा है, सब कुछ गिरा है एंड एकदम लच्छा स्टाइल में बटर गिर कर हुआ है, इसलिए हम उसे लच्छा पनीर पराठा बोल सकते हैं। मीन्स LPP, लच्छा पराठा पनीर का। एंड हाँ, आज का ब्लॉग आलू पराठा मीन्स पनीर लच्छा पराठा के साथ एंड करते हैं एंड हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आज है तो 14/9/21, इसलिए तो आज है डे नंबर 13
तो कल शूट होगा डे नंबर 14, 59-29, 59-21 को. तो चलिए स्टे कनेक्टेड विथ माई ब्लॉग एंड मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.